आज के समय में इंटरनेट सर्चिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है। आपने 2G या 3G यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि जब हम पहले सर्च इंजन पर कोई भी चीज सर्च करते थे तो 10 मिनट से लेके 1 मिनट तक वो सर्चिंग करता रहता था, उसके बाद रिजल्ट हम लोग को मिलता था। लेकिन आज के डेट में गूगल ने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व कर दिया है। इंटरनेट ही एक ऐसी चीज है जिसकी प्रोग्रेस कभी भी रुक ही नहीं सकती। हम हमेशा और फास्ट होना चाहते हैं। आज का जो 4G डाटा स्पीड है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हमसे कितना ज्यादा फास्ट हो गई है। हमारे एक क्लिक में, एक सर्चिंग में सारे रिजल्ट को दे देती है। और ये चीज होता है एज कंप्यूटिंग के हेल्प से। आपको मैं आज ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को गूगल ने कैसे फेस किया और एज कंप्यूटिंग के हेल्प से इसको कैसे सोल्व किया। एक्चुअल में पहले क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता था कि जब भी कोई डाटा ट्रांसफर होता था तो क्लाउड से सीधा डिवाइस में जाता था और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, जिसको हम रिड्यूस इंटरनेट लेटेंसी बोलते हैं। ये चीज समझ में नहीं आई ना? आगे जैसे जैसे बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रिड्यूस इंटरनेट लेटेंसी क्या होता है। और ये जो प्रॉब्लम होती थी क्लाउड से लेकर डिवाइस तक का डाटा ट्रांसफर, उसके बीच में एज कंप्यूटिंग को डाल दिया गया है, जिसे हम फॉग भी बोलते हैं। एज कंप्यूटिंग ऐसी चीज है कि जब इसको डाला गया तो किसी भी डाटा को ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना नहीं पड़ता है। क्लाउड और डिवाइस के बीच में जब एज कंप्यूटिंग डाल दिया गया है तो जब भी डाटा ट्रांसफर और रिसीव होता है तो वो फास्ट और कम समय में उसको कर लेता है। इसीलिए डाटा ट्रांसफर और रिसीव बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे आप फोटो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या वीडियो कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट पर कोई भी चीज आप देख रहे हैं ऑनलाइन। आखिर अब सवाल आता है कि जो एज कंप्यूटिंग है वो किसके हेल्प से काम करता है। जो एज कंप्यूटिंग है उसमें हम 5G और AI का यूज करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसीलिए इसका जो डाटा स्पीड है वो 100 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है क्लाउड और डिवाइस के बीच में जब भी हम इसको डाल देते हैं। तो चलो इसको दूसरे स्टाइल से समझते हैं कि आखिर जो क्लाउड कंप्यूटिंग पहले था, जो डिवाइस से सीधा क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को ट्रांसफर करता था, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या होता था कि एज कंप्यूटिंग को लाया गया। जब आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन अपने आप आपके माइंड में आने लगेगा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये थोड़ी बोरिंग जरूर लगेगी, पर ये एजुकेशन से रिलेटेड है। जब भी आप कंप्यूटर साइंस या टेक फील्ड से स्टडी करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, या कंप्यूटर आप यूज भी करते हैं तो इस चीज के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में जब भी हम कोई भी डाटा अपने फोन के क्लाउड में सेव करते हैं तो सेंड और रिसीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसका ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग और डिवाइस के बीच में एज कंप्यूटिंग को डाल देते हैं तो उसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो जाता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर, और जो डाटा ट्रांसफर और रिसीव है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है, बिकॉज उसमें 5G का टेक्नोलॉजी होता है और उसमें AI भी होता है एज कंप्यूटिंग में। इस वजह से वो ऑटो काम करने लगता है। जो सेकंड प्रॉब्लम थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल के बीच में जो बैरियर होते हैं वो नहीं होता था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर बहुत ही ज्यादा खतरा होता था। लेकिन हम जब बीच में एज डालते हैं तो उसमें एक बैरियर आ जाता है। पहले क्या होता था कि जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग और डिवाइस के बीच में इतने डिस्टेंस होते थे कि उसको हैक करना बहुत ही आसान होता था। लेकिन जैसे ही एज कंप्यूटिंग लाया गया तो उसमें बीच में एक बैरियर हो जाता था, जिसको तीनों को हैक करना पड़ता है बारी बारी से, जिससे सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और यही चीज गूगल ने नोटिस किया और उसे इम्प्रूव भी किया। एज कंप्यूटिंग को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका ये एडवांस वर्जन है। काम सेम ही करता है, क्लाउड से डिवाइस में ही भेजता है, लेकिन उसके बीच में इसको फास्ट करने के लिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए बीच में AI और 5G का टेक्नोलॉजी लाया गया, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा एज कंप्यूटिंग, जो हाईली सिक्योर है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये अब तक का सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है डाटा ट्रांसफर को करने के लिए। ये लाने के बाद एक और चीज इम्प्रूव की गई कि बीच में एज डालने के लिए आपको बीच में भी सर्वर बैठाने पड़ते थे, और आज भी पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसका सर्वर अगर अमेरिका में है तो एज कंप्यूटिंग के हेल्प से अगर हम उसको इंडिया में ही बैठा दें, जिसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं, तो उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है और हमें डाटा ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा फास्ट मिलने लगता है। बिकॉज जो आपको डाटा ट्रांसफर अमेरिका से सीधा इंडिया में मिलता था, अब जैसे ही आप सर्च करते हैं लोकल सर्वर से डायरेक्ट आपको वो डाटा मिल जाता है। जबकि ये 5G टेक्नोलॉजी पर एज कंप्यूटिंग काम करता है, इसीलिए सभी जगह 5G नेटवर्क इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि जो एक्चुअल स्पीड है एज कंप्यूटिंग की उससे हम मैच कर पाए।
जैसे ही आपके मोबाइल में अगर 5G आ जाता है तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि जो एज कंप्यूटिंग जिस लेवल का बनाया गया है वो कितना फास्ट होगा। इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि आपके और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक एज कंप्यूटिंग को इंस्टॉल किया जाए जिसका नाम है सब्सक्राइब बटन। तो आप उस पर क्लिक कीजिए और बहुत ही ज्यादा आपको फास्ट हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हाईली सिक्योर रहेंगे, बिकॉज आपको हर सेफ्टी की चीज इस चैनल पर बताई जाएगी और मोबाइल से भी रिलेटेड। और आप हमसे सवाल एक ही फील्ड के नहीं पूछ सकते हैं, जो आपका मन करे, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।